यानी कि हमको यहाँ तक ये सब समझ में आ गया कि एंगल के बारे में क्या होता है। अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो निगेटिव लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो हमारा है डिग्री मेजर। क्या है? जो हमारा डिग्री मेजर है। चलिए जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं। सब इजी टॉपिक है, एकदम इजी है। ये आपका एक्सरसाइज 3.1 एकदम इजी है। देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिग्री मेजर। डिग्री मेजर है। डिग्री मेजर भी बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखिए डिग्री मेजर में क्या होता है असल में, डिग्री मेजर असल हम लोग करते हैं चांद के हिसाब से, मगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आपको कुछ कुछ बता दे रहे हैं, उसको समझ लीजिए, बस हो गया काम, कुछ नहीं और सोचना है। देखिए अगर अगर हमारा टर्मिनल लाइन और बेस लाइन दोनों एक ही लाइन पे रहता है, अगर टर्मिनल लाइन और बेस लाइन दोनों एक ही लाइन पे रहता है, यानी कि ये कहाँ से मूव किया, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया, यहाँ तक मूव किया, यानी कि ये किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यानी कि पॉजिटिव होगा एंगल, ये कंफर्म हो गया। और कितना पॉजिटिव होगा? कोई भी बिंदु पे यानी कोई भी पॉइंट पे मैक्सिमम एंगल का फॉर्मेशन कितना होता है? 360 होता है। कोई सर्कल ले लीजिए, देखिए ये पॉइंट कितना हो रहा है? 360 होगा, यानी सिंपली प्लस का 360 डिग्री। और प्लस नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, हम लोग ये जानते हैं पहले से ही। ठीक, यहाँ तक ये हमको समझ में आ गया। और दूसरा एग्जाम्पल से समझे, यानी कि मान लीजिए बेस लाइन ये रहा हमारा, टर्मिनल लाइन यहाँ रहा, यानी कि ये पॉइंट हुआ और बोला एंगल यहाँ से यहाँ तक का देखने के लिए क्या पहले प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? प्लस लेंगे, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, और कितना लेंगे? 180 डिग्री, क्योंकि कभी भी स्ट्रेट लाइन कितना एंगल का फॉर्मेशन होता है? 180 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होता है स्ट्रेट लाइन पे। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल समझे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ले लीजिए ये। ठीक, देखिए अब हमको बोला है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल का फॉर्मेशन होगा? यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज यानी प्लस में होगा, 270 डिग्री होगा फॉर्मेशन। क्यों होगा? टोटल होता है 360 और ये 90 है, माइनस कर देंगे 217 हो जाएगा। ठीक, देखिए इधर से अगर आपको बोलता है इधर फॉर्मेशन देखने के लिए तो लिखेंगे -19 डिग्री, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। बस यही आपका डिग्री मेजर के टॉपिक में इतना ही कुछ पढ़ना है। और एक बात और जो हर हमेशा याद रखना है, भले ही खाना भूल जाए मगर ये बात को मत भूलिएगा, नहीं तो एक्सरसाइज 3.1 में बहुत प्रॉब्लम होगा। बात ये है आपका 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये होता है जैसे ये भी इसका भी रीजन है। देखिए मैक्सिमम कितना 360 डिग्री का फॉर्मेशन हो सकता है और 12 आवर में होता है, जिसको आप 1 आवर में कन्वर्ट करके देखिएगा, उसका 1 मिनट में देखिएगा तो आपको 1 मिनट, ये 60 मिनट में आपको 1 डिग्री का फॉर्मेशन मिलता है। ठीक, अब और अगर 1 मिनट की बात करते हैं 60 सेकंड होता है, ये तो सब जानते हैं। ठीक, यही आपका ये होता है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, सिर्फ ये 2 पॉइंट इधर का आप सिर्फ समझने के लिए था, ये 2 पॉइंट याद करने के लिए था। कॉपी पेन लेकर बैठिए, तभी आप अच्छे से नोट्स भी बना सकेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ये इंट्रोडक्शन हो गया, एंगल्स हो गया, डिग्री मेजर हो गया। अब रेडियन मेजर है। क्या है हमारा? रेडियन मेजर है। रेडियन मेजर, रेडियन मेजर में कुछ नहीं है। देखिए एक सबसे पहले काम, आप एक रूलर के हिसाब से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, सर्कल ड्रॉ कर लिए, थोड़ा टेढ़ा है, आप सही कर लीजिएगा। देखिए अब ये कोई रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, दोनों सेम रहते हैं, यानी कि आर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मान लीजिए 1 है, ये भी 1 है। 1 तो बहुत छोटा होता है, मगर 1 मान लीजिए। ठीक, और अगर ये आर्क है, इसका भी लेंथ 1 हो जाए तो जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो 1 रेडियन का होता है, यानी कि 1 1 1, यानी कि 1 रेडियन का हमारा फॉर्मेशन होता है इसमें। ठीक, अगर दोनों सेम रहता है तो सेम फॉर्मेशन हो जाता है। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर हमको बोल देता, सॉरी, ठीक, और यहीं पे एग्जांपल से समझे तो ये मान लीजिए हमको दिया है 2 सेंटीमीटर का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, आर्क भी लिए 2 सेंटीमीटर का, तो एंगल का फॉर्मेशन कितना होगा? 1 रेडियन का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि दोनों का सेम है, जब दोनों सेम रहता है तो 1 रेडियन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये क्यों होता है? इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर, जहाँ पे L क्या है? आर्क का लेंथ है, आर्क का लेंथ है, और R क्या है? आपका रेडियस है, और थीटा क्या है? आपका एंगल है। यानी कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर, जहाँ पे L है आर्क लेंथ
और ये आर क्या है, रेडियस है, थीटा क्या है, एंगल है। और एक बात पॉइंट में डाल लीजिए, नोट में डाल लीजिए, 4-5 स्टार लगा के डाल दीजिए कि थीटा कभी भी लेंगे तो, कभी भी लेंगे तो रेडियन में लेंगे। थीटा कभी भी लेंगे तो रेडियन में लेंगे। कैसे लेंगे वो बता रहे हैं, अभी हम नहीं बताएं, रेडियन में लेंगे। अब देखिए हम वो भी सिखा रहे हैं कैसे क्या होता है, रेडियन में क्यों लेते हैं, ये सब बता रहे हैं आपको। ठीक, एंड थीटा इज एंगल विल बी ऑलवेज बी इन रेडियन, एंगल ऑलवेज बी इन रेडियन। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। यही हमारे रेडियन में इतना ही हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है रेडियन के मेजर में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, ठीक, नंबर है, यानी कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर हमको पढ़ना है। इसमें एक ही बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखें। मान लीजिए एक सर्कल फिर से ड्रॉ किए, अब जो आर्क का लेंथ लिए वो हम डायरेक्ट सरकमफ्रेंस का इक्वल ले लिए, यानी कि 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस सर्कल का होता है 2 पाई आर, यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगा उसका 2 पाई आर हुआ, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े थे, एल अपॉन आर, यानी कि एल आप ले लिए 2 पाई आर, इसको आर से डिवाइड करोगे तो सिंपली कितना बनेगा 2 पाई। और थीटा का कितना फॉर्मेशन होता है, थीटा मैक्सिमम कितना होता है 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि 1 सिंपली पाई रेडियन बोल सकते हैं, 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक यही फॉर्मूला याद रखिएगा, हो गया। इधर कुछ नहीं समझे कैसे लिए नहीं लिए उसका मतलब नहीं है, सिंपली इसमें क्या कि एक सरकमफ्रेंस लेकर उसको डिवाइड कर दिए, 2 पाई आया। एक ये याद रखिएगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, हो जाएगा। 1 रेडियन का हमको बोले तो 180 अपॉन पाई। अगर हमको ये ऐसे ही बोल दे, ऐसे इसको ये भी लिख सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये भी लिख सकते हैं। यही 2 फार्मूला है जो याद रखिएगा, आपसे हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि सिंपली लिखे तो रेडियन मेजर, ये आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन की आप कॉन्सेप्ट है। रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर, और डिग्री मेजर इज इक्वल टू पाई 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। ये 2 फार्मूला है जिसको याद कर लीजिएगा, आपसे हो जाएगा सारा क्वेश्चन। जब हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को डील करेंगे, तब तक लिए इतना को पढ़िए अच्छे से। इतना पढ़ने के बाद जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है उसको करने की कोशिश करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 को प्रोवाइड कराएंगे, एकदम ईजी वे से बताएंगे कैसे आपको सॉल्यूशन किए करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। बहुत इजी वे से आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है जो हार्ड है। आप एक बार सिर्फ पढ़िए, उसके बाद नहीं समझ में आता है तो हमको कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, हम आपको तुरंत वहीं पर उसका रिप्लाई करेंगे। अगर नेक्स्ट बुक है, कोई और बुक है आपके पास, उसका सॉल्यूशन आपको नहीं हो रहा है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम इसको तुरंत आपको डील कर देंगे। 9128417637, इस पर आप व्हाट्सअप करिए हमको, हम आपको वहीं पे क्वेश्चन को आंसर आपको प्रोवाइड करवा देंगे इजीली वे में, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन दे। ठीक, इसलिए ऐसे इसी चैनल पर जुड़ने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। हम कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की बात करेंगे।